Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। बट जो कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला था उसमें तो मैंने पूछा था कि फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर करना है नेक्स्ट, एंड मैक्सिमम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे वोट किया था, तो मुझे लगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराना है। बट उससे पहले थोड़ा रिडॉक्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम्हें है बहुत बढ़िया बात है यार, होनी भी चाहिए। पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे तो रिडॉक्स ही अच्छे से नहीं आता, तो अगर रिडॉक्स अच्छे से नहीं आता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, किस किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्या सोचना होता है, क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फर्क है, एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस की टाइट्रेशंस कैसे होते हैं, ये सब आ जाए तभी तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल समझ आएगा। फिर रिडक्शन पोटेंशियल समझ आएगा तभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आएगा। इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शंस की कहानी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम पहले रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, और फिर हम आगे बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या सोचना होता है, सब कुछ। तो शुरू करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो रिडॉक्स शब्द है इसका संधि विच्छेद करा तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आया, जिसका मतलब है कि रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस है जहां रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस जहां पे ये एक साथ अकर कर रहे हैं। होल्ड ऑन, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सिर्फ रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन नहीं हो रही? इज इट पॉसिबल? अरे यार फोन बजने लग जाता, रुक जाओ। डू नॉट डिस्टर्ब पे तो हो तुम, फिर कैसे डिस्टर्ब कर पा रहे हैं? ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का दोनों का गेम होता है। और हम ये सोचते हैं कि कहाँ थी मैं यहाँ थी कि क्या रिडक्शन बिना ऑक्सीडेशन की हो सकता है और क्या ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन की हो सकता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। होल्ड दैट थॉट, वी विल गेट देयर कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वी विल गेट देयर, पर उससे पहले समझते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या कहते हैं, ये होता क्या। अब हम कब बोलते हैं कि कोई चीज रिड्यूस हुई है, और हम कब बोलते हैं जब कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई है। हमें कैसे पता कोई चीज रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है? तो लेट्स गो, बात समझो। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की टर्म्स में बात करूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल जब होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन जब होता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हुआ है। आई कम बैक, पहले मैं बस बता रही हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी चीज को ऐड किया जाए तो वो चीज ऑक्सीडाइज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी चीज से निकाल दिया जाए तो वो चीज रिड्यूस होती है। अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करूं, तो हाइड्रोजन किसी चीज में अगर मैं ऐड करूंगी तो वो चीज रिड्यूस होगी। हाइड्रोजन अगर मैं किसी चीज से रिमूव कर दूंगी तो वो चीज ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीजन अगर मैं किसी चीज से रिमूव कर दूंगी तो वो चीज रिड्यूस होगी। ऑक्सीजन अगर किसी चीज में ऐड कर दिया तो वो चीज ऑक्सीडाइज होगी। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे तो ऑक्सीडेशन होगा। वापस चलते हैं शुरू से, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। दो चीजें, जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुई, जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुई, ठीक, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुई वो किसी में ऐड हो, वो किसी में ऐड हो तो रिडक्शन, वो किसी से निकाल दी जाए तो ऑक्सीडेशन। जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन किसी चीज में ऐड करो तो रिडक्शन, बचपन से जानते हो। हाइड्रोजन किसी चीज से निकाल दो तो वो चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है। किसी चीज को हाइड्रोजन दो तो वो चीज रिड्यूस हो गई, किसी चीज से हाइड्रोजन निकाल दो तो वो चीज ऑक्सीडाइज हो गई। गेम समझ आई? तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात हम ऐसे याद रखेंगे कि यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन किसी को दो तो रिड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी को दो तो वो चीज रिड्यूस होती है। हाइड्रोजन किसी से लो तो वो चीज ऑक्सीडाइज होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी से लो तो वो चीज ऑक्सीडाइज होती है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन का सिमिलर सा गेम था। ऑक्सीजन किसी को ऐड करी तो ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी को ऐड करा तो ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीजन किसी से हटा ली तो रिडक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी से हटा लिया तो रिडक्शन। ऐसे याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में किसी को इलेक्ट्रॉन दिए तो वो चीज रिड्यूस हो रही है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना वो चीज रिड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो चीज ऑक्सीडाइज होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स ले वो रिड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीजन दे वो रिड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीजन ले वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो हाइड्रोजन दे वो रिड्यूस हो रहा है, जो हाइड्रोजन ले वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बचपन की कहानी है, सॉरी, जो हाइड्रोजन दे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो हाइड्रोजन ले वो रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली कहानी याद रखना, क्योंकि अभी वो यूज होगी। देखो देखो, अरे बेसिक से चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। सुनो, जैसे ये K4FeCN6 है, यहां पे मैंने इसको मार्क किया, इसकी कहानी बतानी है। इस कंपाउंड को अगर मैं यहाँ पे ले जाके देखूं तो इसके साथ हो क्या रहा है, इस कंपाउंड को मैं ऐसे सोचूं तो इसके साथ हो क्या रहा है। हम दिखने में तो पोटेशियम जा रहा है, पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है यार। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज उससे हट रही है, किसी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हटना वो सिनोनिमस टू हाइड्रोजन हटना, मतलब कुछ ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है। इस वाले में आना जरा, सिल्वर है, इसके साथ क्या हो रहा है मैम, इससे ऑक्सीजन दूर जा रहा है, किसी से ऑक्सीजन बिछड़ के जाए तो वो चीज क्या होती है बेचारी, रिड्यूस, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, गॉट द पॉइंट। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के रिएक्शन में मैग्नीशियम पे तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से सोचना। मैग्नीशियम वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम पे तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या मैं मानूं कि मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिडक्शन क्यों नहीं है फिर, बोलना चाह रहे हो, मन नहीं मान रहा, फिर मैग्नीशियम थोड़ी रिड्यूस होगा यार, अल्किलाइन अर्थ मेटल है, मेटल है, रिड्यूस थोड़ी कर देंगे, नेगेटिव चार्ज थोड़ी ले आएंगे, दिक्कत हो जाएगी ये तो। लेकिन फिर लग रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है भाई, तो रिडक्शन ही तो बोलोगे। सोचो, मैंने तुम्हें क्या बोला था अभी शुरू में, मैंने बोला था दो चीजें हैं, उनमें से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे सोचना। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसी में ऐड हो तो वो चीज रिड्यूस होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज, मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज मैग्नीशियम में जुड़ रही है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। इन दोनों में से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का खेल खेल रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का खेल खेल रहा है। इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऐड कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज, तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां गलती नहीं करनी है। तो एकदम से देखे अरे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है रिडक्शन करो, नहीं, वो यही पागल बनाते हैं, हमको तो पता ही है ना पेपर कैसे बनाना है। तो हाइड्रोजन ऐड होने के बावजूद वो ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, लॉजिक समझ आया, क्योंकि हाइड्रोजन उससे तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो तुम्हें रटवाया जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रटवाया तुम्हें जो जाता है ये मोस्टली कोवेलेंट में वर्क करता है। हाइड्रोजन आयनिक में डाल दिया तो सोडियम में हाइड्रोजन ऐड करके सोडियम हाइड्राइड अगर मैं बना दूं तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उसमें समझ रहे हो क्यों, क्योंकि सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज उस पर आके जुड़ रही है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में भी बात करेंगे, पर अभी ऐसे समझना भी जरूरी है कि जल्दीबाजी के रट्टों में चीजें गलत मत करना, ठीक। जैसे अब ये है FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, ये FeCl3 में आयरन की शक्ल देखना, पहले से 3 क्लोरीन जुड़े थे, अब इससे एक ही क्लोरीन जुड़ा है, सॉरी 2 क्लोरीन जुड़े, एक निकल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज अपने से दूर गई तो उसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, हाइड्रोकार्बन्स में जब कंबशन होता है, जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन डाला, CO2 प्लस H2O बैलेंस कर देते हैं 2-2, ठीक है, ठीक है। मीथेन का मैंने ऑक्सीडेशन कंबशन करा, कार्बन की शक्ल देखना, कार्बन से हाइड्रोजन दूर जा रहा है और कार्बन के ऑक्सीजन पास आ रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है दूर, कार्बन के ऑक्सीजन आ रहा है पास, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक, कोई गड़बड़ नहीं। आगे
एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन भी पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, जहां पे एल्कीन्स में हाइड्रोजन डालते हो। हाँ जी, किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐड, किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इस बेचारे की क्या हो रही है? रिडक्शन। इसकी हो रही है रिडक्शन। बात समझ आई? अब बताओ, जो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम कहते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, क्या ऐसा हो सकता है कि रिडक्शन अकेले टेक प्लेस करे, ऑक्सीडेशन ना हो, या ऑक्सीडेशन अकेले टेक प्लेस करे, रिडक्शन ना हो? इज इट पॉसिबल? समझते हैं। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अब अगर मैं सोडियम बोलती हूँ तो तुम ये मानोगे कि सोडियम तो मरा ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब उसको तो वो बस मौका ढूंढ रहा है कि क्या ही ऐसा हो कि मैं सोडियम जो हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के Na+ बन जाऊं। मतलब सोडियम मरा जा रहा है ऑक्सीडेशन होने के लिए, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिलेगी Na+ बनते ही। तो सोडियम को तो तुम ऐसे हवा में रख दो तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O देने लगता है, जहां पे वो खुद ऑक्सीडाइज होने लगता है। मतलब वो तो मरा ही जा रहा है, पानी में डाल दो तो भी धमाका होता है ना? एक्सप्लोसिव रिएक्शन। क्यों होता है धमाका? क्योंकि वो मरा जा रहा है भाई ऑक्सीडाइज होने के लिए। वो कह रहा है जो जैसे तैसे कर दो, मेरे को ऑक्सीडाइज कर दो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मेरे को कंपाउंड डाल दो, मेरे को स्टेबल होने दो। ठीक, अब ये दोनों ना कंप्लाई करते हैं उसके साथ। ऑक्सीजन बोलता है ठीक है भाई, तू मरा ही जा रहा है, तो तू ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैं रिड्यूस होता हूं। देखो ना, ऑक्सीजन के साथ अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज आके जुड़ी। किसी के पास अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज आके जुड़े तो वो रिड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। नीचे वाले केस में देखो, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ तो पानी रिड्यूस हुआ ना, उससे ऑक्सीजन दूर गया, राइट? तो अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी कंप्लाई करे कि मैं रिड्यूस हो जाता हूं। अभी हम ये सब चीजें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में भी देखेंगे, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सामने वाले ने गेन किया ना। यहां पे ये ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है। तो अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बना रहा है तभी सोडियम लूज कर पा रहा है। कंसेंट का गेम है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ऑक्सीजन मान गया इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो ये सोडियम ऑक्साइड बन पाया, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो पाया। एक चीज मरी जा रही है ऑक्सीडाइज होने के लिए, दूसरी अगर रिड्यूस ना हो ना, सोडियम कुछ ना कर पाए। यही केरोसिन ऑयल का है। सोडियम मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वो कह रहा है मेरे को ऑक्सीडाइज होना है, होना है, होना है। केरोसिन कह रहा है मुझे रिड्यूस ही नहीं होना है। तो करता रहे जो तेरे को रोना है, कुछ हो ही नहीं पाएगा तेरे साथ। नहीं होना रिड्यूस तो नहीं होना रिड्यूस। तो इसीलिए हम सोडियम को स्टोर कर पाते हैं केरोसिन में, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि उसको तो ऑक्सीडाइज होना है पर सामने वाले को रिड्यूस नहीं होना। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं। मतलब एक चीज अगर रिड्यूस हो रही है तो कोई दूसरी चीज पक्का ऑक्सीडाइज हो ही रही होगी, तभी रिडॉक्स रिएक्शन हो पा रहा है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो, अगर ये सिल्वर जो है ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज दूर जा रही है ना, राइट? अगर ये FeCl3 में जो आयरन है ये रिड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव मिले वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो अगर एक चीज रिड्यूस हो रही है तो दूसरी ऑक्सीडाइज हो रही है। बात समझ आई? तो ये चीज साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फर्क है। देखो यार, किताबी डेफिनेशन तो किताब से पढ़ लेना, बात समझना मेरे साथ कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक एटम उसमें जो पड़ा है उस मॉलिक्यूल में, उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैं उसके आसपास के सारे बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं, उनको आयनिक समझ के तोड़ूंगी तो प्लस माइनस चार्ज आएगा। जैसे 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 कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको मैं तोड़ू, इसको मैं आयनिक समझ के तोड़ू, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स वो लेके जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं इसको आयनिक समझ के तोड़ूं
तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा तो क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। सही बात। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो तोड़ू, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो तोड़ू तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे माइनस हाइड्रोजन पे प्लस। कभी किसी कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक समझ के तोड़ो तो प्लस माइनस चार्ज आता है। तो मैं ये बोल रही हूं किसी एटम के आसपास के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ के जो उस पे टोटल चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है एक मॉलिक्यूल में, एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है एक मॉलिक्यूल में, वो उसकी वैलेंसी है। और अगर उसके वो सारे बॉन्ड्स तोड़ दो तो जो भी उस पर चार्ज आएगा नेट वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं मिथेनॉल की, CH3OH, यहाँ पे एक बार आप कार्बन की शक्ल देखो ध्यान से। इस कार्बन की शक्ल से मुझे बताओ कि इसके आसपास के अगर मैं बॉन्ड्स तोड़ू तो इस पर टोटल चार्ज क्या आएगा, निकाले। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मैं तोड़ू तो कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1 है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन लेके जाएगा, आयनिक समझ के तोड़ रही हूं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़ू -1, हाइड्रोजन पे +1। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर तोड़ू कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। ठीक, अभी तक -3 चार्ज आ चुका है टोटल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर तोड़ू तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, कार्बन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहां से? कार्बन पे टोटल चार्ज आ रहा है ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की -2 है। पर यहीं पे कार्बन की वैलेंसी की बात करूं तो 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ 4। यहां पे इस ऑक्सीजन की कहानी सोचना एक बार। ये ऑक्सीजन के ये कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ा तो इस पे -1, हाइड्रोजन के साथ तोड़ा तो -1। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -2। और वैलेंसी कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 2, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी आ गई 2। H2 में अगर मैं बात करूं तो इसको आयनिक समझ के तोड़ूं भी तो दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो चार्ज 0 ही रहेगा। और अगर चार्ज 0 ही रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी अंडा। ठीक है, अगली बात करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की शक्ल देखो, यहां पे आराम से पॉज द वीडियो, थिंक योरसेल्फ कि जो भी मैंने मेथड बताया है उससे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी और इस कार्बन की वैलेंसी क्या आएगी। आराम से सोच के करना, करो करो, फिर मैं करवा रही हूं। हाँ जी, कैसे आएगा? देखो भैया, कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। दूसरा बॉन्ड भी तोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे +1। कार्बन ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे कार्बन की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +1 +1 -1 -1 अंडा 0। एंड इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा होगा, वैलेंसी आ गई 4। बात समझ आनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो भी मैं चार्जेस की बात कर रही हूँ, एक तो यह है कि बॉन्ड तोड़ तोड़ के करो, जो अभी हमने देखा, बेसिक देखा हमने। अभी हम कोवलेंट बॉन्ड ही करा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट पे तो आए ही नहीं, वो भी करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे ना, ऐसे धीरे 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 धीरे, ताकि स्ट्रेंथ बनती रहे, ऐसा ना हो कि भूलते ही जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का एक ये मेथड है, एक है वो जो तुमने एक्स मेथड रटा हुआ है, एक्स प्लस वॉट एवर इज इक्वल टू वॉट एवर करते हैं। अब ये एक्स प्लस वॉट एवर इज इक्वल टू वॉट एवर, जैसे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड में ही बात करूं, फॉर्मेल्डिहाइड में ही कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे निकालनी है तो मैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको एक्स मानते हैं, और हाइड्रोजन की यहाँ पे +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू 0 डालते हैं, फिर x इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब ये मुझे कैसे आया, मुझे कैसे पता ये मैंने क्या किया? y इक्वल टू 0, y हाइड्रोजन की +1 ली, y ऑक्सीजन की -2 ली, यही बात। अगर किसी चीज की x मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है मतलब उसके आसपास के लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ आइडिया होना चाहिए, राइट?
अब वही आइडिया तुम्हें ढंग से करवाने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी कि किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट की कथा हम लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पता है तो हम बाकियों के निकालने के थोड़े सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एलिमेंटल स्टेट में, अगर कोई भी चीज अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। अगर कोई भी चीज अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। जैसे अगर मैं एल्किली मेटल्स की बात करूं, एल्किली मेटल्स की एलिमेंटल स्टेट क्या है? सॉलिड्स। ठीक है, तो ये अगर सॉलिड्स की फॉर्म में है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, सॉलिड स्टेट में है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर कोई भी चीज अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सब ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इन केसेस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जैसे जेनॉन गैस है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है जब तक कंपाउंड में नहीं है। जब वो सिर्फ अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होंगी। काम आएगी ये चीजें। अगर कोई आयंस की फॉर्म में है, अब आयंस की फॉर्म में दो तरीके हैं, या तो वो मोनोटॉमिक आयंस हो, एक ही एटम वाली आयन, या वो पॉलीएटॉमिक होती है। दो तरह की आयंस देखी हमने, तो लिख लेते हैं। देखो, मोनोटॉमिक होंगी तो जो भी चार्ज ऑन द आयन होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जो भी चार्ज ऑन द आयन होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे Na+ में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, Cl- में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। +1 -1, +1 इज फॉर सोडियम आयन और क्लोरीन की -1। एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। सल्फाइड आयन दी हुई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ठीक, पॉलीएटॉमिक आयंस है तो एक्स मेथड यूज होता है। करवाऊंगी भी एक्स मेथड, वही करवाने के लिए सब बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर कंपाउंड्स में है, कोई चीज अपने कंपाउंड की फॉर्म में है, तो क्या क्या हमें पता होनी चाहिए जो फिक्स्ड है, जो पक्का चेंज नहीं हो रही। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई चीज अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जैसे फ्लोरीन गैस दिया हुआ है, क्लोरीन गैस दिया हुआ है, सोडियम मेटल दिया हुआ है, पक्का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, पक्का। ठीक, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई मोनोटॉमिक आयन है तो जो भी उस आयन पे चार्ज होगा वो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस आयन में। ठीक, अब अगर कोई चीज कंपाउंड में है तो उनमें भी कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जिनकी पक्का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता होनी चाहिए कि ये तो फिक्स्ड ही है, ये नहीं बदलेगी, चाहे जो मर्जी इनका कंपाउंड ले लो। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, अपने कंपाउंड्स में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे? वो +1 ना, उनका चार्ज +1 ही रहेगा। सोडियम ऑक्साइड ले लो Na2O, तब भी सोडियम +1 होता है। सोडियम क्लोराइड ले लो तब भी सोडियम +1 होता है। तो ये जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं ये अपने कंपाउंड्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे हमेशा। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा। ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या दिखाएंगे हमेशा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा। एल्यूमिनियम क्या दिखाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड उठा के देख लो, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो अगर मुझे इनकी नॉलेज है तो मैं इनकी नॉलेज से बाकियों की निकाल पाऊंगी ना, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ कि इन लोगों का तो पक्का पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन अलग अलग स्टेट्स में होता है, अलग अलग तरीके से होता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो देखी गई हैं, अच्छा, सोडियम क्लोराइड जैसे है उसमें सोडियम +1 चार्ज है, क्लोरीन -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1। तो तुम्हें कैसे पता चला क्लोरीन की -1 है? बस पता है। कैसे पता है? कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैम सोडियम क्लोराइड बनाना आता है। ठीक, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जो मेटल है
ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स या पॉजिटिव चार्जेस दिखाता है, जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। ठीक है, हाइड्रोजन में अगर बात करूं, हाइड्रोजन को अगर मैं सोडियम के साथ सोचूं, सोडियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वो तब दिखाता है जब वो मेटल्स के साथ जुड़ा होता है, मतलब ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है। ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो ये माइनस चार्ज खाएगा, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा तो ये प्लस चार्ज खाएगा, बॉन्ड तोड़वा के, राइट। तो जैसे NaH है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का पक्का मुझे पता है कितनी होती है, +1। ठीक, हाइड्रोजन की X ओवरऑल चार्ज जो होता है उससे इक्वेट किया जाता है, न्यूट्रल है ओवरऑल। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। तो यहाँ पे मुझे ये भी समझ आया कि अच्छा इसलिए मुझे सोडियम वगैरह की हमेशा पता होनी चाहिए ताकि वो बाकियों के निकालने में हेल्प करे। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम पक्का पक्का +2 में है, +2x = 0, x -1 आएगा। तो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जब जुड़ा है तो -1 दिखाता है। 0 कब दिखाएगा? एलिमेंटल स्टेट में। और हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? H2। +1 कब दिखाएगा मेरे बच्चों? जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स में। तो यहां पे हाइड्रोजन +1 होता है और ये -2 होता है। ठीक है, तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, जैसे HF में हो, तो उस पर +1 चार्ज आता है, तो +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं? +6 तक नहीं जाता है। देखो, ऑक्सीजन है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएगा? जब एलिमेंटल स्टेट में होगा। ठीक है, पॉजिटिव किसके साथ दिखाएगा? कोई भी चीज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाती है? जब उसका बॉन्ड किसके साथ तोड़ा जाता है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से या अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से? क्या लगता है? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन पे? फ्लोरीन। सिर्फ फ्लोरीन, राइट। तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से जुड़ा होगा तब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। O2F2 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, OF2 में नेगेटिव ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही है। अभी करते हैं और डिटेल में बात। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब दिखाएगा? जब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ा हो। -½ टाइप की दिखाता है ये पर ऑक्साइड जब बनता है, सॉरी सुपर ऑक्साइड जब बनता है। -1 दिखाता है जब ये पर ऑक्साइड होता है, आयनिक या कोवेलेंट। और -2 जनरली हम इसकी -2 मान के चलते हैं जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, आयनिक या कोवेलेंट, कुछ भी हो सकता है। समझो समझो समझो। KO2 में पोटेशियम की पक्का पक्का हमें पता है +1 है। ठीक है, तो +1 +2 × x = ओवरऑल चार्ज 0 दिख रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी -½ ठीक, सुपर ऑक्साइड आयन होती है ये, जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है। ये क्या होता है? पर ऑक्साइड आयन। अब ये जो पर ऑक्साइड होता है ये कोवेलेंट हो सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या सोडियम पर ऑक्साइड, आयनिक है जो। ठीक, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का पक्का +1। आ गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो इसकी पक्का +1 लेंगे, 2 × +1, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। और ऑक्साइड जहां पे वो -2 में होता है। ठीक है,
O2F2 और OF2 की बात करेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन दो ही तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, 0 या -1। किसी के साथ भी होगा, किसी भी कंपाउंड में, आयनिक, कोवेलेंट, फलाना ढिमकाना, सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और F2 में होगा तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होगी? क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यार, ऑक्सीजन के साथ भी जोड़ दो तब भी ये -1 ही लेके बैठे हैं। तो यार अगर फ्लोरीन की -1 है, ऑक्सीजन की हमें पता नहीं है, तो 2 × X 2 ऑक्सीजन है, इंटू उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 फ्लोरीन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। पड़ोस वाले में देखना, X प्लस 2 × -1, ओवरऑल चार्ज 0 +2। ठीक, जो गलतियां हो सकती हैं वो पहले लिखवा देती हूँ भैया, कि वो गलतियां नहीं करनी है, वो गलतियां नहीं करनी है, इसको हटा दो। अब वो गलतियां क्या हो सकती हैं, आराम से सुनो मेरी बात। पहला, ऑक्सीजन +6 नहीं दिखाता है, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखाएगा। फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। फ्लोरीन या तो 0 दिखाएगा या तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ठीक है। पॉली एटॉमिक आयंस की जो मैंने बात करी थी आपके साथ, पॉली एटॉमिक आयंस की जो मैंने बात करी थी, वो भी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे SO4 2- आयन है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो चार्ज ऑन आयन इज नॉट द ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ। S2- होता, क्योंकि मोनोटॉमिक आयन है, इसीलिए चार्ज ऑन आयन जो है वो उस चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ठीक। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। बट अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है। ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मान के चलना है, अभी बताया मैंने, 4 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +6, विच इज नॉट इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो इसका मतलब एक्स मेथड से हम जो भी सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इक्वल टू चार्ज होता है, या तो चार्ज 0 होगा अगर न्यूट्रल चीज है, या तो कोई चार्ज होगा। तो यहाँ से एक्स मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट चीजों की आ जाती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं बिफोर बिगिनिंग विद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो उससे पहले ये कर लेते हैं, एक सेकेंड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन, ये सब चीजें हैं, सोचो बताओ, फिर मैं करवा रही हूँ। एक्स मेथड से निकालना, जिस चीज की पक्का पता है उसकी लिख लेना, ऑक्सीजन की एक्स मानना, ओवरऑल चार्ज जो होगा वो इक्वल टू वो चीज लिख देना, आंसर आ जाएगा। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ, फिर मैं करवा रही हूँ। हाँ जी, पोटेशियम की हमें पक्का पता है, तो ऑक्सीजन की एक्स मान लें। पोटेशियम की पक्का +1 होती है अपने कंपाउंड्स में। ओवरऑल चार्ज 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज होता है, ये आ रही होगी। कैल्शियम की मुझे पक्का पता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है अपने हर कंपाउंड में, अल्केलाइन अर्थ मेटल है। ओवरऑल चार्ज, हाइड्रोजन मैम कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो +1 लेते हैं। ओवरऑल चार्ज, H2O2
पेरोक्साइड तो दिख ही गया होगा, फिर भी देख लो। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन आ गई है। एक ये क्वेश्चन भी देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन BaH2 एंड CH4। अब BaH2 में हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, और बेरियम की हमें एक चीज पता है कि बेरियम पक्का अपने सब कंपाउंड्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -1। CH4 में कार्बन की क्या होगी? फंस गए, समझा रही हूँ। कार्बन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। मतलब हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, हर हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? हाइड्रोजन की +1, कार्बन की -1। कार्बन यहाँ पे -4 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है। जहां फंसो वहां डायग्राम बना के देख लेना, ठीक है? इसीलिए वाला दिया है। ठीक, आगे बात शुरू करें। अब आते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में तुम लोग फंसते हो उनकी कहानियों पे, कि क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे हम नहीं फंसेंगे। मुझे कैसे पता पेरोक्सो लिगेंड है, मुझे कैसे पता सुपर ऑक्सो लिगेंड लेना है, मुझे पता कैसे चल रहा है चीजें। तो वो पता कैसे चल रहा है की बात हम आज करेंगे। कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो चीजों की होती है अपने कंपाउंड्स में। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, मतलब ये वो हमसे एक्सपेक्ट करता है पेपर में। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जिन चीजों का हमें पता होना चाहिए, मोटा मोटा आइडिया, वो एक तो 3D सीरीज वाले सारों का ही पता होना चाहिए। जैसे स्कैंडियम की क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मैंगनीज की क्या है, वैनेडियम की क्या है, टाइटेनियम की क्या है, जिंक की क्या है, निकल की क्या है, कॉपर क्या है, वगैरह वगैरह, इनका पता होना चाहिए। उसके अलावा प्लैटिनम का थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जिनका मैं आपको बता रही हूँ। कॉपर जो है वो +1 +2 दिखाता है, +3 नहीं दिखाता। आयरन +1 इतनी कॉमन नहीं है, +2 +3 वाले कॉम्प्लेक्सेस देगा वो आपको जनरली। जनरली जो देगा वो बता रही हूँ। जिंक +2 वाले देगा, निकल +2 वाले देगा, मैंगनीज +2 से लेके +7 तक चलता है ना, +2 +3 +4 +5 +6 +7। क्रोमियम +3 +6 वाले कॉमन होंगे, जनरली कॉमन होते हैं जनरली, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं। प्लैटिनम +2 +4, पैलेडियम भी +2 +4। ये सिल्वर या गोल्ड देगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों का हमें निकालने में हेल्प होती है, बाकी चीज़ों की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिगर आउट करने में। यार कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कहाँ फंसते हो? नेमिंग नहीं समझ आती ना। पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स लिखना है, सुपर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स लिखना है, तो वो कैसे सीखेंगे? तो चीज़ों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। या अगर वो तुम्हें कोई रैंडम कॉम्प्लेक्स दे दे और बोल दे इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता, तो वो परऑक्सो लेना है ऑक्सीजन को या सुपर ऑक्सो लेना है, यहाँ फंसते हो। तो वो चीज़ भी यहीं कवर कर लेते हैं ना। फिर जब कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें रिकॉल करेंगे अच्छे से और क्वेश्चंस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारी चीज़ें फाइन होती जाएंगी। तो इसलिए हम अभी से ये चीज़ से पढ़ रहे हैं। अब सुनो, अगर न्यूट्रल स्पीशीज होगी तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होगा। अगर चार्ज स्पीशीज होगी तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स चार्ज ऑन दी आयन होगा। ये हमने अभी देख लिया नॉर्मल केसेस में भी। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के केसेस में। ठीक है, लिगेंड पे फोकस करना। जो उस सेंट्रल मेटल के साथ चीजें लगी होती है ना, सेंट्रल एटम के साथ, वो लिगेंड्स या तो न्यूट्रल होंगे, या तो कटायनिक होंगे, या तो अनायनिक होंगे। क्या मतलब है मुझे उससे कि वो न्यूट्रल है, कटायनिक है, अनायनिक है? चार्जेस का। क्योंकि इन्हीं चार्जेस का सम लेके मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो पूछेगा सेंट्रल मेटल का, एक्स मानेंगे, प्लस बाकी चीजों के चार्जेस का सम लेके तो ओवरऑल निकाला जाएगा ना, तभी तो एक्स आएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई उस मेटल या उस सेंट्रल एटम के साथ जो लिगेंड्स लिखे हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, वो अनायनिक लिगेंड्स होंगे, या वो कटायनिक लिगेंड्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे। ठीक, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें जितना सीखोगे उतना ईजी रहेगी चीजें तुम्हारे लिए। जैसे अमीन लिगेंड होता है NH3, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इसका चार्ज 0 होता है। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका चार्ज 0 होता है। तो अगर मेरे से यहाँ पे कोई कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो मुझे लगेगा यार कोबाल्ट X प्लस 6 इंटू चार्ज कितना है 0 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन +3। तो X इज इक्वल टू +3। मैम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ना यहाँ पे +3 है।
मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे अमीन का श्योर था। NH3 लिखा है तो न्यूट्रल लिगेंड है। देखो NH2 है तो उस पर एक -1 चार्ज है, NH है तो 2 माइनस चार्ज है। इससे मैंने एक H+ हटाया, ऐसे सोचना, तो एक माइनस आ गया। दूसरा H+ हटाया, कॉन्जुगेट एसिड बेस में कराया था, तीसरा H+ हटाया। ठीक, तो जो लिखा हुआ है उससे उसके चार्ज का पता चलेगा, और चार्ज का पता चलेगा तो ही मेरा आंसर आ सकता है। जैसे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये, यहाँ पे X+2 इंटू -1। ठीक है, ये मैंने करेक्ट करा है बेटा, यहाँ पे ये 4 था तो ये गड़बड़ ना हो। ठीक, -4 इज इक्वल टू -4 मतलब 4 इंटू -1 करा है यहाँ पे। क्लोरीन का -1 होता है चार्ज, क्लोरिडो वाला फॉर्म होता है ना। तो X-2 - 4 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई निकल की +2। जनरली +2 आनी भी चाहिए वरना गड़बड़ हो रही होती है, कहीं देख लेना। वही जैसे मैंने भी उसको टाइपो को ठीक किया अपने। नेक्स्ट है, अगर ये ऐसे हो तो इसको X मानो। H2O इज एक्वा लिगेंड, एक्वा लिगेंड इज न्यूट्रल लिगेंड, तो इसकी वजह से चार्ज 0। NH लिखा हुआ है तो NH2- होगा, इसका मतलब चार्ज 2-, तो X+-2। अरे तो ये बलून आ जाते हैं ऐसे करने से। +3 इंटू 0, ओवरऑल चार्ज अंडा, तो X की वैल्यू आ गई +2 आ जाएगी। X-2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। अब ये कोई एलिमेंट है A, मान लो सेंट्रल एटम है A, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बतानी है और मुझे इसके साथ ये दिया हुआ है। सोचो, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। फिर हम तो कर ही रहे हैं, मैं ही तो सिखा रही हूँ सब कुछ। पॉज करो, ट्राई करो। जिसकी नहीं पता उसकी X मान ली, प्लस N लिखा हुआ है, NH3 होता तो 0 होता, N लिखा है तो मतलब 3- है तो -3, प्लस OH- आयन होती है हाइड्रोक्साइड, तो ये 2 इंटू -1, प्लस NH2- होता है तो -1, ओवरऑल चार्ज है -4, तो ये हो जाएगा X-3 - 2 - 1 इज इक्वल टू -4, तो 6 और 1 7, तो X की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। हाँ जी, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी? साइनाइड लिगेंड है, Cn-। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? कार्बोनिल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? कार्बोनिल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। सोचो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी इनकी? व्हाट डू यू से? हाँ जी, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी इनकी? सिल्वर है, सिल्वर, X मान लिया, +2 इंटू -1, -1 +1, सिल्वर की आनी भी यही चाहिए थी। X+4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन स्टेट अंडा आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट अंडा आएगी, आनी भी चाहिए। ठीक है ना, अगली वेरी इंपॉर्टेंट बात, तुम जहां जहां फंसते हो वो सारे वीक पॉइंट्स मैंने उठा के इसी वीडियो में डाल दिए हैं। कहाँ कहाँ फंस सकते हो, सब कुछ यही है। हमें कैसे पता चलेगा मैम परऑक्सो लिगेंड है या सुपर ऑक्सो लिगेंड है? क्योंकि परऑक्सो लिगेंड ऐसा होता है, सुपर ऑक्सो ऐसा होता है, पेपर में वो ऐसे ऐसे करके दिया होता है, मेरे को कौन सा चार्ज लिख के देते हैं? मुझे कैसे पता कि कब परऑक्सो मानना है कब सुपर ऑक्सो? इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ओवरऑल चार्ज पे ध्यान देना चाहिए, और हमें जो सेंट्रल मेटल दिया होता है उसके बारे में उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए, ताकि हम गलतियां ना करें। हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अज्यूम करते हैं ताकि हमारी गलतियां ना हो। हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अज्यूम करते हैं, इसीलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वैनेडियम का दोनों केसेस लेके देखते हैं। ठीक है, एक केस लेते हैं जिसमें मैं इसको परऑक्सो मान लियो, और एक केस लेते हैं जिसमें मैं इसको सुपर ऑक्सो मान रही हूँ। ठीक, मुझे अभी नहीं पता कि परऑक्सो है, मतलब मुझे पता है पर मुझे ऐसे नहीं पता, मुझे सोचना है कि परऑक्सो है या सुपर ऑक्सो। तो मैं परऑक्सो मान के चलूँ तो मेरे को ये पता है कि ये O2
2 माइनस है, सुपर ऑक्सो O2 माइनस है। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। वैनेडियम X प्लस 2 इंटू O2 2 माइनस होता है तो चार्ज 2 माइनस, प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड अमीन 2 इंटू 0, ओवरऑल चार्ज -1। तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 इज -1, x इज इक्वल टू +3। ठीक है, अगर मैंने इसको परऑक्सो माना तो ये +3 x की वैल्यू देगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैनेडियम +3 आएगा। सुपर ऑक्सो मान के देखते हैं क्या होने वाला है। x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, ओवरऑल -1, x इज इक्वल टू +1 आएगा। अब ध्यान से समझना, मैम +1 भी तो हो सकता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैनेडियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होती है, या तो +2 दिखाएगा या तो +3 दिखाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। तो जब ऐसे फंसते हैं ना तो दोनों तरीके से सोचना पड़ता है, तब हमारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या दिखा सकता है क्या नहीं दिखा सकता है, ये सब चीज़ों की बातें शुरू हो जाती हैं। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नेमिंग करेंगे तो इसको परऑक्सो लिगेंड लिखेंगे, समझे? अगला, अरे ये मैंने लिख दिया यार अब पूरा वहीं पे। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हो सकती हैं? +2 दिखा देगा मैम, +3 दिखा देगा, +4 दिखा देगा, +5 दिखा देगा, +1 नहीं दिखाता। ठीक है, यहां पे सोचो कि टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मुझे चाहिए इसी की, मैंने तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तुम्हें नहीं पता कि इसको परऑक्सो मानना है या सुपर ऑक्सो, पर मैंने तुमसे पेपर में पूछ लिया टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता, तो तुम्हारा दिमाग अब वैसे चलना चाहिए। क्या मुझे कैसे पता चलेगा? दोनों केसेस लेके देखो और सोचो। एक केस में लेके देखो O2 2 माइनस, एक के केस में लेके देखो O2 माइनस, और सोच के बताओ क्या लगता है क्या होगा, क्या लगता है क्या होने वाला है यहाँ पे। हाँ जी, O2 2 माइनस लेके देखते हैं। तो x प्लस 1 इंटू -2, ये तो एक्वा लिगेंड है, 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल चार्ज +2 है। तो x -2 + 2x + 4 टाइटेनियम, सुनो सुनो, आर्गन 3D2 4s2। ठीक, अगर मैं सुपर ऑक्सो ले लूं तो x प्लस -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +3। अब फंस गए, अब कैसे पता चलेगा? +3 भी दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकता है। ज्यादा स्टेबल +4 होगा, पूरा आर्गन बन जाएगा, तो ये बेटर चॉइस है। तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस में वो आपको +3 ऑप्शन ही नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश ही नहीं करेगा, जनरली पागल नहीं बनेगा। पर अगर बना दिया तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादा स्टेबल ये है, इस वजह से यहाँ पे ये परऑक्सो फॉर्म में। एक और ट्राई करो, EDTA पे ओवरऑल चार्ज होता है -4, देख लो भैया। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड या एसिटेट आयन जो होता है बाद में, तो इस पे 4 माइनस चार्ज होता है। सोच के बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पता नहीं, पर ऑक्सो मानेंगे या सुपर ऑक्सो, खुद सोचो। यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2 इंटू -2 मान रही हूँ, मतलब पर ऑक्सो मान रही हूँ, -4 इज इक्वल टू -3, x -4 -3, x इज इक्वल टू +5। क्या आयरन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? तुम्हारा दिल क्या कहता है? +2 या +3 दिखाता है? तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब वो मान के देखते हैं, x प्लस 2 इंटू -1 -4 -3, x -6 -3, x आ जाएगा +3, जो पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे ये सुपर ऑक्सो की फॉर्म में है।
इसका मतलब यहाँ पे ये सुपर ऑक्सो की फॉर्म में। नेक्स्ट ACAC, एसिटो सॉरी एसिटाइल एसीटोन जो होता है, जिसमें फिर ये अनायनिक फॉर्म में ऐसे होता है, तो इस पर -1 चार्ज होता है। सोच के देखो, वैनेडियम है, वैनेडियम क्या होता है, आर्गन 3D3 4s2। क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या सोचे, परऑक्सोले या सुपर ऑक्सोले? पूछी इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी, पर उसके लिए यहां फंसोगे ना, इसलिए ये सीख रहे हैं। ठीक, तो X प्लस परऑक्सो मान के देखूं पहले, -2 प्लस 2 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x -2 इज 0, x इज इक्वल टू +4। अच्छा, अगला ट्राई करते हैं, सुपर ऑक्सो, क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है, x प्लस -1 प्लस 2 इंटू -1 इज 0, x इज इक्वल टू +3, वैनेडियम की +3 बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाता है तो वहां भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जनरली जो तुम NO लिगेंड लेते हो वो तुम न्यूट्रल लिगेंड की तरह लेते हो, जैसे तुम कार्बोनिल वाला लेते हो वैसे ही नाइट्रोसिल लिगेंड लेते हो। पर बात जो याद रखनी है वो ये है कि आयरन के साथ इसको +1 में लिया जाता है, ये कटायनिक की तरह एक्ट करता है। ये याद रख लोगे तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन सॉर्टेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सॉर्टेड है, नेमिंग सॉर्टेड है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, जैसे फेरस सल्फेट है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आती है +2। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 0, एक्वा लिगेंड इज न्यूट्रल, +1 कटाइनिक लिगेंड। ठीक, सल्फेट है तो SO4 2- तो ये 2+ चार्ज हो जाएगा, इज इक्वल टू +2। अरे अगर तोड़ेंगे तो ये चीज पे 2+ और ये 2-, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, +1। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 होती है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, याद रखना, समझा दिए कैसे होता है, काम की चीज है, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, एक्स मेथड से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, विच इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, COS लिख रही हूँ। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बॉन्ड्स तोड़ के, मतलब जैसे अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो अगर मैं एक्स मेथड से निकालूं तो मैं लिखूंगी 3 इंटू एक्स प्लस, ऑक्सीजन है, कोवेलेंट स्पीशीज है, ऑक्साइड मान के चलते हैं, -2 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो ये जो एक्स वैल्यू आई, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आई, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आई, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है कि इन 3 कार्बन में +4 चार्ज बटा हुआ है, इन 3 कार्बन में ये +4 चार्ज बटा हुआ है। इस बात का ये मतलब होता है, इन 3 कार्बन में ये +4 चार्ज बटा हुआ है। अब इसको समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, लेट्स डू इट, लेट्स गो। अरे यार ब्लैंक पेज ही आ जा, कोई बात नहीं, अरे आ गया। हाँ, तो जैसे 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 मैं ये बोल रही थी कि अगर मैं इसको बनाऊं कार्बन सब ऑक्साइड को, तो ये ऐसा दिखता है। अब बॉन्ड तोड़ना आता है तुम्हें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इसको -1 इसको +1, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा -1 +1, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी इसको भी, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, इस पे भी चार्ज 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, 2 बॉन्ड तोड़ेगा तो 2 बार लिख दिया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा +1 -1, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा +1 -1, तो इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसकी 0, इसकी +2। तो देखो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी तुम्हारी +4/3, एक्चुअल इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, इसकी +2, इसकी अंडा, इसकी +2, और वही चीज जो मैंने बोली, ये +4 चार्ज 3 कार्बन में बटा है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बीच वाले कार्बन की एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, जो बॉन्ड तोड़ के आती है। ठीक, ऐसे ही ट्राइब्रोमीन ऑक्टोक्साइड है, ऐसा होता है ये,
ये जो स्पेशल कंपाउंड्स करा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दोनों हो गए, जो भी चीज स्पेशली लिख के करा रही हूँ सिंपल समझाने के बावजूद, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उनसे सवाल आए हुए हैं, आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये देखो, ये भाई साहब एनसीईआरटी में ग्रीन डब्बे में बैठे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्स मेथड से निकालती हूँ वो निकालूं, तो 3x प्लस 8 इंटू -2 ऑक्सीजन का इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +16/3। मतलब 3 ब्रोमीन में +16 चार्ज बचा है। ये जो आई ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो आई ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है जी, एक सेकेंड रुकना, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? नहीं। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आई बॉन्ड तोड़ के, ब्रोमीन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा तो किस पे -1 आएगा? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, ये वाला बॉन्ड तोड़ा -1 +1। ठीक है, तो ये दो बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन पे +2 ऑक्सीजन पे -2, तो ये दो बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन पे +2 ऑक्सीजन पे -2, ये दो बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन पे +2 ऑक्सीजन पे -2। तो इस ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +6 आ गई। ठीक है, क्यों मैम आपने भी ये बॉन्ड तो नहीं तोड़ा? लो तोड़ दिया, 0 0 ना। ठीक, इस ब्रोमीन के आसपास के सारे बॉन्ड तोड़ो, ये दो बॉन्ड तोड़े तो +2 -2, ये दो बॉन्ड तोड़े +2 -2, ये बॉन्ड तोड़ा, इसको भी 0 इसको भी 0, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। पड़ोस वाले की देखें, नेक्स्ट वाला देखें, +2 -2 +2 -2 +2 -2, इस ब्रोमीन की आ गई +6। तो देख लो ओवरऑल 16 3 में बटा हुआ है। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बॉन्ड तोड़ के ही आती है। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझो, लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती हैं वो हमने देख लिया, कहां तक हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। किसी भी चीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा उसकी जो भी वैलेंसी है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी चीज की होती है मैक्सिमम -8। किसी भी चीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जो उसकी वैलेंसी है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मैक्सिमम -8। मतलब अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर अपनी जिंदगी में मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखा सकता है? सल्फर होता है 3s2 3p4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उतनी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि वो इतने लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मैक्सिमम -8 -2। ठीक, ऐसे ही सेलेनियम 4s2 4p4 अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी है +6, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी है -2। पर वही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गई है? +2, +6 तक नहीं गया। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या ही जुड़ेगा? फ्लोरीन से जुड़ेगा, 2 ही जुड़ सकते हैं। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है -2। ठीक, जैसे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन की, अरे भैया चल जाओ पेज, जैसे अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन 3 लिखा, दिमाग खराब हो गया, 4s2 4p5, 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकता है, ये 7 फ्लोरीन से जुड़ जाए +7 जाएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मैक्सिमम -8। ठीक है, फ्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 7, अंडा F2, मिनिमम होगी -1। फ्लोरीन अपने कंपाउंड्स में सिर्फ 0 या -1 दिखाता है। ठीक,
अगर किसी चीज की तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्स मेथड से, अगर तुम किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्स मेथड से और वो तुम्हारी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट हो और ये वैल्यू बड़ी आ जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो उस चीज की जो मैक्सिमम पॉसिबल है उससे ज्यादा आ रही है, तो तुम आंसर लिख के आओगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी चीज की बेटा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा तब आती है जब उसमें परऑक्सी लिंकेज हो, कहीं ना कहीं कुछ परऑक्सी लिंकेज हो अंदर, तो होता है ऐसा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज की कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के आएंगे। जैसे CrO5 है मान लो। अब क्रोमियम के बारे में हमें क्या पता है? क्रोमियम होता है आर्गन 3d5 4s1, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 जा सकती है जब ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके चले जाएं, विद एवरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ठीक है, अब x + 5 × -2 = 0, x = +10। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आ रही है, मैक्सिमम पॉसिबल ही +6 है, तो तुम आंसर मार्क करके आओगे +6 एंड नॉट +10। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें परऑक्सी लिंकेज है। पढ़ा भी होगा तुमने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इन परऑक्सी लिंकेजेस की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेटेड है वो मैक्सिमम से ज्यादा आती है। ऐसे ही 2 और इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। यहां पे अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितनी आ रही है? 2 × +1, हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट स्पीशीज में तो +1 + x + 5 × -2 = 0। पॉसिबल है क्या +8? नहीं। आंसर क्या लिख के आओगे? जो इसकी मैक्सिमम है +6। यहां पे कितनी आएगी? 2 × +1 + 2 × x + 8 × -2 = 0। x की वैल्यू कितनी आएगी? -8 -16 16 -14 +7 पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या लिख के आओगे? +6। ठीक, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में सीखा। हमने ये सीखा सबसे पहले तो कि भाई रिडॉक्स रिएक्शंस होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कब कोई चीज रिड्यूस होती है, कब कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है। ठीक, उसके बाद हमने बात शुरू करी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फर्क है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं? जो हम बॉन्ड तोड़ तोड़ के निकालते हैं वो उनकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जो हम एक्स मेथड से निकालते हैं वो उनकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, विच इज द कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, एक्स मेथड से निकालने के लिए कुछ लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो चेंज नहीं होती हैं वो काम आती हैं, हमने वो सीखी। फिर हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बात करनी शुरू करी, जहां हम फंसते हैं वो वाले उठाए बस, कि कहाँ फंस सकते हो। ठीक है, वो वाले उठाए, वहां से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सीखी। फिर हमने ये सीखा कि अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख के आना, आंसर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक, किसी चीज की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। और बेटा अगर किसी चीज की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ठीक, किसी भी चीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। और किसी भी चीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम वैल्यू -8। फ्लोरीन ऑक्सीजन का ध्यान रखना, उनमें क्या अलग होता है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज। मतलब हम पहले 20-30 क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे कि हमने जो भी अब तक पढ़ा है वो हमें समझ आया कि नहीं, और उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप, रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग एंड वो सब। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, समझ आ रही है बातें कि नहीं समझ आ रही। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर कर दिया तो करवा दो, रिश्तेदार नहीं है क्या तुम्हारे, बनती नहीं है क्या, हो गई क्या प्रॉपर्टी अभी से लड़ाई, जाओ सब्सक्राइब करवाओ सबसे।